हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब चैनल फॉर गेट एंड ईएससी। आज मैं एक जॉब अपडेट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं और ये जॉब अपडेट आया हुआ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ की तरफ से। यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का पोस्ट निकाला गया है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है डीआरडीओ में। लेकिन जो पोस्ट निकाला गया है वो आप फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए भी है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी है। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज कवर करने वाला हूँ। फ्रॉम के रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है, क्या एक्सपीरियंस माना गया है, फ्रेशर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, सारा कुछ सिलेक्शन प्रोसेस ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा डिटेल में पता चल जाए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का टॉप मोस्ट डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगर पता नहीं है कि डीआरडीओ क्या करता है, तो वो डिफेंस के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता है। जैसे कि वेरियस सिस्टम बनाता है, सब सिस्टम डिवाइसेस, उसमें रिसर्च, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर डिफेंस ऑफ द नेशन, जो डिफेंस के लिए जरूरत पड़ता है। यहाँ पे मैं खासकर आपको बता दूं कि जो पोस्ट निकाला गया उसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एफ का पोस्ट है, जिसका कंसोलिडेट पे है पर मंथ 2,20,000 के आसपास, जिसमें एक वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये एक एसेंशियल है, ये डिजरेबल है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ मिनिमम 10 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन पर बैच, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी सी प्लस प्लस। तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होंगे और उनको इच्छा हो रही होगी कि अब वो स्विच करें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें ऐसा प्रोजेक्ट हैंडल होता है जो मैंने ऊपर आपको बताया है। तो डेफिनेटली ये पोस्ट आपके लिए है। एक बार सोच समझ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करके अप्लाई जरूर कीजिएगा, बिकॉज वी विल नॉट गेट दिस आफ्टर सम डेज, बिकॉज इसका लास्ट डेट जाने के बाद आपको ये वापस नहीं मिल पाएगा। डिजरेबल जो पोस्ट है वो है मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ये डिजरेबल एसेंशियल नहीं है, यानी कि ये नहीं भी होता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपको माना गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एयरबोर्न स्पेस सिस्टम और एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरफेसिंग ऑफ एनक्रिप्टर्स, ये बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट डी का भी पोस्ट है जिसका कंसोलिडेट पे जो है वो 1,24,612, जिसमें 10 वैकेंसीज निकाली गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगा गया है जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जिसमें 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें किस फील्ड में होना चाहिए यहाँ पे मेंशन है और सारा कुछ दिया गया है। डिज़ायरेबल जो आपके पास होनी चाहिए वहाँ पे मास्टर डिग्री बोला गया है, अगर आपके पास है तो चलता है, नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इज स्मॉल सैटेलाइट सबसिस्टम डिजाइन बोला गया है, ये है तो भी चलता है, अगर नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दिस क्वालिटी इज डिजायरेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास तीसरा जो पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी का है जो कि कंसोलिडेट पे जिसमें मिलने वाला 1,01,073 रुपीज, 7 वैकेंसीज यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए निकाला गया है। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है वो एसेंशियल में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपको बोला गया है और साथ में 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन द डिजाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आरएफ सिस्टम सब सिस्टम के बारे में बोला गया। उसके साथ साथ कुछ चीजें डिजायरेबल भी है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि ये चीजें आपके पास है तब आप अप्लाई करेंगे तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अगर नहीं भी है तो भी आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी का भी पोस्ट है जो कि इसमें कंसोलिडेट पे 98,789 है। 2 वैकेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए निकाला गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट बोला गया और उसके साथ साथ डिजायरेबल गेट है, यानी कि गेट का आपके पास रिलेवेंट सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजायरेबल है यानी कि नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप रखे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में कोई रिक्रूटमेंट ऊपर आपको दिखा है
तो उसमें ये सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ब्रांच ये सारी चीज़ें हैं जब उन्होंने डिग्री ली है तो। जैसे कि अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे 18 लिस्ट है, आप एक बार देख लीजिएगा जब आप अप्लाई करेंगे तो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कंप्यूटर साइंस में ये सारे रिलेवेंट फील्ड हैं जिसमें आपका बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री जो कि क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया वो अगर है, तो आप डेफिनिटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है, वो आपको करना है और ये 1 अप्रैल 2025 से आप तक आपको ये खत्म कर देना है यानी कि 4 बजे शाम तक आपके लिए ये पोर्टल ओपन रहेगा और उसके बाद आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके आपको इस अप्लाई करना है वो है https :/rac.gov.in यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऑनलाइन सेपरेटली ईच पोस्ट के लिए अप्लाई करना है अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पहले ही ऊपर बता दिया है, तो जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी जो कि आगे डिटेल में बताया जाएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो बात हो गई है। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एज लिमिट की बात करते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एफ जिसका 2 लाख से ऊपर सैलरी था उनको यहाँ पे 55 इयर्स के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस है तो डेफिनिटली ये एज लिमिट देना सही लगा मुझे। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जो है वो नॉट एक्सीडिंग 45 डी के लिए, है ना? एफ के बाद डी के लिए जिसकी सैलरी धीरे से कम हुई थी, 45 इयर्स है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी के लिए 40 इयर्स है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए जो पोस्ट निकाला गया है, वहाँ पे 35 इयर्स तक के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है कि जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो यहाँ पे 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और उसके साथ-साथ 5 इयर्स का यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, जो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे चीज़ें एसेंशियल है, कुछ चीज़ें डिज़ायरेबल है। वही चीज़ें यहाँ पे बाकी लिखी गई है जिसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि क्या वर्क एक्सपीरियंस है, किस तरीके का सर्टिफिकेट आपको लगेगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ आपको www.rac.in जो वेबसाइट मैंने बताया है, उसी वेबसाइट में राइट साइड में आपको मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। स्क्रीनिंग एंड सॉर्टिंग कैसे होगी ये सबसे पहले तो जो आप फॉर्म फिलिंग करेंगे उसमें से पहली स्क्रीनिंग तो आपके वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी, एज, एसेंशियल एंड हायर क्वालिफिकेशन के बेस पे होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रीनिंग पहला है। उसके बाद सेकंड स्क्रीनिंग जो है वो टेक्निकल स्क्रीनिंग होगा, जो कि लेवल एन स्क्रीनिंग होगा। यहाँ पे आपके साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू की प्लानिंग की गई है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा। टेक्निकली स्क्रीन applications will be shortlisted for further selection process in the predefined ratio by adopting any one or more than following methods on the basis of educational qualification ये बोला गया है relevance relevancy of suitable experience on the basis of desirable qualification ये बोला गया है। ठीक है, ये सब होने के बाद नेक्स्ट जो आपके पास आता है जब आपका टेक्निकल स्क्रीनिंग एट लेवल 1 हो जाएगा इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फाइनल पर्सनल इंटरव्यू ये है आपका फाइनल पर्सनल इंटरव्यू तो आपका 3 है एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रीनिंग एक टेक्निकल स्क्रीनिंग ये टेक्निकल स्क्रीनिंग आपका ऑनलाइन होगा और उसके बाद सबसे फाइनल स्क्रीनिंग जो है वो पर्सनल इंटरव्यू का है जो कि पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा जिसके लिए आपको जिस जगह पे भी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा वहां पे आपको जाना पड़ेगा ठीक है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। मैं समझता हूँ कि आपको ये पता चल गया है कि किस तरीके से आपकी स्क्रीनिंग होने वाली है। सबसे पहले आपने जो अप्लाई किया है उसकी बेसिस पे वो स्क्रीनिंग करेंगे कि आपका ऐज और बाकी सारी जो क्वालिफ़िकेशन आपने हासिल की है, जिसके बेसिस पे आपने वहाँ पे अप्लाई किया है, क्या वो रिलेवेंट है, क्या वो सही है? इन सब के बेसिस पे आपके साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू प्लान किया जाएगा, जो कि टेक्निकल इंटरव्यू होगा और टेक्निकल इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू फाइनल होगा, यानी कि 3 लेवल ऑफ आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में भी यही बातें लिखी गई है
तो हम लोग यहाँ पे इसके आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज भी दिया गया है जो आप पहले तो आप तैयार हो जाइए कि आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये सारा डिटेल आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर मुझे ये डिटेल जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, तो प्लीज़ गाइड मी, तो डेफिनिटली आई एम वेरी हैप्पी टू गाइड यू। यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास क्लोजिंग डेट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 2025 है, उसके साथ-साथ ये सारे सर्टिफ़िकेट्स आपको अटैच करने हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा और उसके साथ-साथ यहाँ पे एक फ़ोन नंबर भी दिया गया है और उसके साथ-साथ यहाँ पे एक मेल आईडी भी दिया गया है, जिसकी हेल्प के थ्रू आप कोई भी डाउट हो उसको क्लियर कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे बोर्ड में दिख रहा है। ठीक है? तो आप एक बार चेक करके बताइएगा कि क्या ये क्वालिफ़िकेशन आप रखते हैं और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको कोई हेल्प की नीड पड़ती है तो डेफ़िनिटली आई विल हेल्प यू एनी रिगार्ड्स। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि अनअकैडमी के जो प्लस पोर्टल है, जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती है, वहाँ पे कोर्सेज़ का भी क्या सिनेरियो है। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि हमारा अचीवमेंट्स क्या है। तो अचीवमेंट्स ये है कि जो 2024 में 7 रैंकर्स जो डिफरेंट ब्रांचेस में आए थे, वो अनअकैडमी के ही लर्नर्स थे। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सीएसआईटी, डबल ई, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पीआई, एनएम ये सभी अनअकैडमी के लर्नर्स हैं। आगे हम देखें कि यहाँ पे आपके लिए जो प्रिपरेशन करवाया जा रहा है अनअकैडमी में वो गेट और ईएससी दोनों के लिए करवाया जाए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए 2026 या फिर 2027 में आप अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि 12 मंथ का एक कोर्स लें या फिर 24 मंथ का गेट को टारगेट करके एक कोर्स लें, तो आपको मिल जाएगा यहाँ 9,999 में 12 मंथ का कोर्स और 24 मंथ का कोर्स आपको 16,999 में मिल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे ये 13th मार्च तक ही वैलिड है। आप यहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं, कोड मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप SDSIR 50 ये कोड लगा के आप ये डिस्काउंट ऑफर जो आपको दिया जा रहा है, मार्च 13 तक उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है? आगे हम बात करें यहाँ पे जो कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं। 60% ऑफ में आपको दिया जा रहा है। मैंने अभी-अभी कोड लिखा था SDSIR 50 वो लगा लीजिएगा। आपके सारे फैकल्टी आपको ऐप में पढ़ाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी से जॉइन कीजिए ताकि आप शुरुआत से तैयारी कर सकें। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके लिए संघर्ष बैच लॉन्च किया गया है और ये गेट और पीएसयू के लिए 2026 इलेक्ट्रिकल के लिए लॉन्च किया गया है। और इसकी क्लासेस अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की चल रही है, जो कि 7th मार्च से स्टार्ट हुआ है और सारे फैकल्टी आपके साथ यहाँ पे लाइव इंटरैक्ट करने के लिए तैयार है। लाइव इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप बैच ए जॉइन कर सकते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स 2026 के लिए भी संघर्ष बैच लाइव क्लासेस आपके लिए रेडी है। जहाँ पे आप फैकल्टी के साथ-साथ साथ इंटरैक्ट करके अपनी क्लासेस कर सकते हैं लाइव क्लास के थ्रू। यहाँ पे हम आगे बढ़े तो आक्रोश बैच भी है जो कि 2027 इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दोनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। एक प्रगति बैच है जहाँ पे आप इंजीनियरिंग स्पेस एग्जामिनेशन के लिए जो जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें सारे फैकल्टीज आप देख सकते हैं दे आर रेडी टू गाइड यू इन एनी फॉर्म। यहाँ पे भी कोड आप यूज कर सकते हैं, जो कोड आपको यूज करना है वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। दैट इज ये देखिए कोड यूज करके आप यहाँ पे कोर्स को डिस्काउंट में ले सकते हैं। 60% ऑफ आपको मिल जाएगा। SDSIR 50 आपको ये कोड लगाना है। इस कोड को लगाते ही आपका डिस्काउंट ऑफर एक्टिव हो जाएगा। साथ में ये सारे फैकल्टी का गाइडेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे विजय पथ बैच जो है वो ईएससी टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च किया गया है और यहाँ पे फरवरी 2024-2005 में ये बैच लॉन्च है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट अभी रनिंग है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, एडवांस कम्युनिकेशन ईएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ईएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। तो ये भी लाइव क्लासेस है, यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। संकल्प बैच आपको दिया जा रहा है जो कि ईएससी टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए है, जहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की क्लास चल रही है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, जिसका बैच ए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? ये गेट रैंक प्रेडिक्टर अगर आपने गेट का एग्जाम दिया है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि जो एक्टिव स्टूडेंट है अभी तक कर चुके होंगे, अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो ये एक रैंक प्रेडिक्टर है जिसके थ्रू आप अपने रैंक को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के में प्रोवाइड किए गए कोई भी
कोई भी डिटेल आपको लगता है कि आपके लिए डाउटफुल है, तो डेफिनिटली यू कैन कमेंट और ये पीडीएफ जो है वो आपको www.rac.in में मिल जाएगा या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, जो कि आप शिशिर दास अनअकैडमी के नाम से सर्च करके जॉइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं आपको हेल्प करता हूँ रिगार्डिंग एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क। ओके, बाय, थैंक्स, टेक केयर, मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।